अगर हम पूरे इंडिया अलायंस जिसके अब तो मैं हमेशा से इंडिया अलायंस ही बोल रहा था, क्योंकि मैं जब उन्होंने बोला है कि वो इंडिया अलायंस है तो मुझे बोलने में क्या जाता है, लेकिन अब तो इंडिया अलायंस बोलने में मुझे भी थोड़ी सी हिचक हो गई है कि जिस तरह से उसकी हालत हुई है। देखिए, राजनीति में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परसेप्शन की लड़ाई। आप जब बटन दबाते हैं उसके पहले ही परसेप्शन पे आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं वो बहुत कुछ मशीन पे डिसाइड हो जाता है। तो परसेप्शन की जो लड़ाई है वो इंडिया अलायंस कहीं ना कहीं हार चुका है। कांग्रेस परसेप्शन की लड़ाई बहुत पहले हार चुकी है। तो जो इन्होंने एक परसेप्शन की लड़ाई इंडिया अलायंस के साथ पिछले 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले जो शुरू की थी, वो 2-3 महीने के अंदर ही वो पहले थोड़ा ढीले हुए, अब लगभग वो हार चुके हैं। इस समय अगर आप एक चीज़ को एनालाइज करें कि इंडिया अलायंस को बनाए रखने में जो सबसे ज़्यादा डेस्परेशन किसी पार्टी का है वो सिर्फ कांग्रेस का है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई है। इनके जो परंपरागत सीटें हैं अमेठी और रायबरेली, वो इनको रिटेन करनी, सिर्फ इनके लिए सारी लड़ाई उन 2 सीटों के लिए है। अमेठी पे पिछली बार मार्जिन बहुत कम था, तो वो शायद इनको लग रहा है कि वो आ जाए। हालांकि राहुल गांधी ने वहां कोई काम नहीं किया। अगर समझदारी से चले होते राहुल जी तो शायद उन्होंने शायद मुश्किल से 2 या 3 विजिट वहां पे करी है पूरे पिछले 5 सालों में। रायबरेली सीट थोड़ी सेफ सीट है, लेकिन सेफ सीट तो अमेठी भी समझते थे। तो ये जो टोटल कांग्रेस का डेस्परेशन है वो अपने किले को या अपनी परिवार की जो सीटें हैं उन्हें बचाए रखने के लिए है। और यूपीए या इंडिया अलायंस में अपने आप को एक बड़े भाई के तौर पे रखने की पूरी लड़ाई है। आप इसके अलावा किसी भी स्टेट में बात करें तो ये कहीं भी फाइट देते हुए नहीं दिख रहे हैं। एनडीए की जो स्ट्रेंथ है वो उन सब क्षेत्रों में है ही नहीं, या वहां पे तो उन्होंने गेन करना है। अगर आप देखें तो जितने भी बाकी स्टेट जहां पे ये सीटों के बंटवारे की बात हो रही है या सहमति बनाने की बात हो रही है, वहां तो एनडीए अब इस बार पहली बार या दूसरी बार पूरी दमखम से लड़ेगा। तो जब हम अभी दमखम से आ रहे हैं तो आप भी तो दमखम दिखाइए। जब आप दमखम नहीं दिखा पा रहे हैं तो एनडीए तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ग्रो कर जाएगा। और इंडिया अलायंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वेस्ट बंगाल में भी अगर आप देखें तो यहां पे जो एनडीए में प्रॉब्लम आज हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है 2-4-5 साल बाद हमें दिखाई दे कि मोदी के बाद क्या, व्हाट नेक्स्ट आफ्टर मोदी। वो यहां पे समस्या है कि यहां पे हर आदमी प्रधानमंत्री पद का दावेदार है। तो आप कैसे ये सहमति बनाएंगे, एक अलायंस कैसे फॉर्म करेंगे जब एक परिवार का मुखिया है ही नहीं, हर आदमी 5 साल का बच्चा भी अपने आप को मुखिया कह रहा है, तो आप कैसे परिवार चलाएंगे? ठीक है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।